हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे 16 अगस्त को 16 अगस्त दिन शुक्रवार को जो प्रार्थना क्रम में मुख्य समाचार पढ़ा जाएगा और देखते हैं आज का सुविचार को। देखिए, कभी हार मत मानो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। नेवर गिव अप, द बिगिनिंग ऑलवेज द हार्डेस्ट। यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कोशिश में असफलता मिलती है तो हार नहीं माननी है। शुरुआत हमेशा सभी की ही कठिन होती है। हमें कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है तभी कोई हम लोग नौकरी ले सकते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। दिनांक 16/8/2024 शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़ा जाने वाला मुख्य समाचार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समाचार। देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एमपॉक्स को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। एमपॉक्स वायरल संक्रमण की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी, जो बाद में पड़ोसी देशों बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में फैल गई थी। इसका संदर्भ है एमपॉक्स वायरल संक्रमण का वैश्विक प्रभाव। आगे है हम लोग का राष्ट्रीय स्तर का। देखिए, देश के 3 और स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसमें तमिलनाडु के नांजरायन और काजुवेली, पश्चिम बिहार और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। देखिए, इसका संबंध प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर विकास करना। आगे हम लोग का राज्य स्तरीय। झारखंड की राजधानी रांची में सीबीएसई का नया क्षेत्रीय कार्यालय का खोलने का फैसला सीबीएसई द्वारा लिया गया है, जिसके कारण राज्य के सभी सीबीएसई विद्यालय अब रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध होंगे। यानी कि झारखंड में जितना भी सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय चलता है, आप लोग सभी जेक बोर्ड के हैं, लेकिन विद्यालय सीबीएसई बोर्ड का भी चलता है, वो रांची द्वारा संचालित होंगे। जैसे जेक बोर्ड का क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा है, रांची में स्थापित है, उसी तरह सीबीएसई बोर्ड का भी कार्यालय रांची में स्थापित होगा। इसका संदर्भ है सीबीएसई द्वारा परीक्षा संचालन मूल्यांकन में सुविधा। आगे देखिए, खेल से संबंधित। हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में देश को लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद खेल को अलविदा कह दिया। इसके सम्मान में हॉकी इंडिया द्वारा किसी भी सीनियर टीम के खिलाड़ी को उनकी 16 नंबर की जर्सी नहीं देने का फैसला लिया गया। यानी कि हॉकी खिलाड़ी महान खिलाड़ी थे श्रीजेश, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेल में दूसरा कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिनकी मृत्यु हो गई। उनका जर्सी नंबर था 16 नंबर, इसलिए किसी भी दूसरे खिलाड़ी को 16 नंबर का जर्सी नहीं दिया जाएगा। इसका संदर्भ है हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को सम्मान।
आगे है हम लोग का शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। इसका संदर्भ में समाचार है, देखते हैं। भारत द्वारा उड़ीसा के तट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है और इसे हवा से छोड़ा जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। ये था हम लोग का आज का मुख्य समाचार जो प्रार्थना सभा में बोला जाने वाला है। आगे देखते हैं आज का प्रश्न उत्तरी को। देखिए, दिनांक 16/8/2024 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक जो प्रार्थना सभा में सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल है, बूझो पहेली दिया गया है। मोती जैसे मुद्रिम दाने मुझ में मिलते कई हजार, बलवर्धक हूँ खून बढ़ाता, मुझको खा सकते बीमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनार। अगला सवाल है, कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कबूतर को अंग्रेजी में पिजन कहते हैं। आगे है, रुपया 20 के नोट के बदले 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? इसमें सिंपली आपको 20/5 कर देना है, 5 से भाग देना है, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 4 सिक्के होंगे। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिला में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है? तो झारखंड का जो देवघर जिला है उसमें श्रावणी मेला लगता है। आगे है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला है हम लोग का उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक यानी कि माध्यमिक मध्य विद्यालय में जो प्रार्थना स्तर में सवाल पूछा जाएगा उनको देखते हैं। पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, जिसे 52 सेकंड गाया जाता है, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, अगला सवाल है दूसरा नंबर का, साहित्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, जिसे Hg से इंडिकेट किया जाता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर में होता है जो हम लोग बुखार मापते हैं। आगे है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये भारत के मुंबई में स्थित है। कमेंट में बताइएगा मुंबई किस राज्य की राजधानी है। देखिए, आगे है, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12वीं तक जो प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है, वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वायुमंडल का जो सुरक्षा कवच है वो ओजोन परत है, जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है इसका सूत्र, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। हमारे वायुमंडल में जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। आगे हम लोग का झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है।
झारखंड जीके का। उस समय जिलों की संख्या 18 थी, बाद में और जिले बनाए गए हैं। देखिए फिर अगला सवाल, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? नेपाल में है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत की बोलेगी तो होने से हो जाएगा आपका कंचनजंगा। आगे देखिए, MBBS का पूर्ण रूप क्या है? तो MBBS का पूर्ण रूप होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है? झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है? तो ये झारखंड के सूरजकुंड जलकुंड है, जो हजारीबाग में स्थित है। तो ही था हम लोग का आज का सवाल जवाब, आज का सुविचार। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।